नमस्कार दोस्तों बिहार में उपचुनाव हुआ है विधानसभा का। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों ने टेंशन नीतीश कुमार को दे दी है और नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि अब वह तनाव बीजेपी को देंगे। दरअसल नतीजों के बाद बिहार में बीजेपी बड़ा भाई के भूमिका में आ गया है। बिहार में बीजेपी के विधायकों की संख्या हो गई है 80, जेडीयू के विधायकों की संख्या हो गई है 45, आरजेडी के कुल विधायक हो गए हैं 77। जीतन राम मांझी के 4, कांग्रेस के 19 और बाकी 11 विधायक माले के, भाकपा के 2, माकपा के भी हैं। दोस्तों इन नतीजों के बाद बीजेपी मजबूत हुई है और मजबूत जैसे हुई है तो बीजेपी ने अलग अलग मीटिंग शुरू कर दी है। दोस्तों गिरिराज सिंह ने बीजेपी नेताओं की मीटिंग बुला ली और अब मंथन इस बात पर हो रहा है कि बिहार का विधानसभा चुनाव किस नई राजनीति के तहत लड़ा जाएगा। लेकिन तनाव नीतीश कुमार दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने अब अपनी जो राजनीतिक पारी है, जो उनकी पूरी सियासत है, उसमें अपने उत्तराधिकारी को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और यह उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हो सकते हैं। दोस्तों 49 साल के निशांत कुमार अब तक सियासत से दूर रहे। वो भी पेशों से नीतीश कुमार की तरह इंजीनियर है, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा मन सियासी गलियारों में लगता नहीं है। लेकिन अब नीतीश कुमार अपने बेटे को अपने साथ लेकर निकलना शुरू कर चुके हैं और हाल ही में नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत के साथ दिल्ली गए, फिर हरियाणा में एक शादी समारोह में गए और जब से लौटे हैं निशांत तब से उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और यह बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नीतीश कुमार को बीमार बताने लगे। ऐसे में नीतीश कुमार को लगा कि यह वक्त अब अपने बेटे निशांत कुमार को स्थापित कर देने का है। दोस्तों नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो तनातनी है यह किसी से छिपी नहीं है। लेकिन दोस्तों इस वक्त नीतीश कुमार को तनाव देना शुरू कर दिया है उनके ही पार्टी के सहयोगी, उनकी ही पार्टी के नेता ललन सिंह ने। दोस्तों ललन सिंह ने नीतीश कुमार के बड़े करीबी है, जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस वक्त नरेंद्र मोदी के सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री है। ललन सिंह बिहार में एक कार्यक्रम में पहुंचे, वहां उन्होंने एक बड़ी बात बोल दी। दोस्तों ललन सिंह ने कहा कि मुसलमान कभी भी नीतीश को वोट नहीं देते और नीतीश भी इस बात को जानते हैं। कुछ दिन पहले याद कीजिए नीतीश कुमार कह रहे थे कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किए हैं और मुस्लिमों को यह बात समझनी पड़ेगी। और अब ललन सिंह कह रहे हैं कि मुस्लिम तो जेडीयू को वोट ही नहीं देते, वह तो नीतीश को वोट ही नहीं देते। और उसके बाद ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी की शान में कसीदे पढ़ने लगे। क्या कुछ कहा ललन सिंह, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं, नीतीश कुमार वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा। मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते। अब दोस्तों ललन सिंह का यह बयान नीतीश कुमार के लिए किसी मुश्किल से, किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि बिहार में मुस्लिम जेडीयू को वोट देते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर मुस्लिमों का वोट नीतीश को नहीं मिला तो 2025 के चुनाव में नीतीश की स्थिति और खराब हो सकती है। दोस्तों हाल ही में आपको याद होगा जमीयत उलेमा हिंद के कुछ लोगों ने चिट्ठी लिखकर नीतीश कुमार से कहा था कि अगर आप वक्फ बिल का विरोध नहीं करेंगे तो हमें भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप और नायडू यानी चंद्रबाबू नायडू हमारे ही वोटों की वजह से कुर्सियों पर बैठे हैं और अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हमको सोचना पड़ेगा। दोस्तों नीतीश कुमार जानते हैं कि उनके लिए वोट कितने जरूरी है, लेकिन ललन सिंह ऐसा लगता है जैसे नीतीश कुमार की सियासत को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। इस बयान की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ललन सिंह ने फिर भी यह बयान दे दिया है और इस बयान की टाइमिंग देखिए। दोस्तों जिस वक्त वक्फ बिल का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है उस वक्त ललन सिंह ने ऐसे बयान दे रहे हैं। पिछली बार भी वक्फ बिल पर नीतीश कुमार की नाराज़गी की वजह से ही रुका था, लेकिन अब ललन सिंह ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है कि मुस्लिम जेडीयू को वोट नहीं देते। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या वह ललन सिंह से दूरी बनाएंगे और फिर उनका जो दूसरा प्लान है अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लॉन्च करने का, उस प्लान का क्या होगा?
क्योंकि बिहार में बीजेपी नीतीश से लगभग दोगुने पर पहुंच गई है। ऐसे में वह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी, इस पर भी अब डाउट होने लगा है। बाकी दोस्तों, इस मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को, इस खबर को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो अगले खबर के साथ। बाय बाय, टाटा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।